सैलाब का सितम झेल रहे पंजाब में सेना के जवान लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। फिरोजपुर में इन जवानों ने अपनी मेहनत से सैलाब के पानी को शहर तक पहुंचने से रोक दिया और स्थानीय लोगों ने भी इस कोशिश में सेना की पूरी मदद की है। वहीं कपूरथला में पानी से घिरे गांव तक सेना नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रही है। कुदरत की बेरुखी झेल रहे पंजाब में इन दिनों सैलाब का सितम जारी है, लेकिन पंजाब के लोगों के जज्बे के सामने कुदरत की ये चुनौती भी घुटने टेकती नजर आ रही है। फिरोजपुर में सतलुज नदी का ये जल प्रवाह नदी के किनारे को तोड़कर फिरोजपुर शहर में दाखिल होने को बेताब था, लेकिन इस जल प्रवाह को रोकने के लिए आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया। 50 से ज्यादा सेना के जवानों ने रेत की बोरियों से नदी के किनारे इतनी मजबूत दीवार बनाई कि पानी को अपना रुख बदलना पड़ा। कपूरथला पे भी ब्यास नदी का पानी सारी हदें पार करके गांवों में दाखिल हो चुका है। पानी से चारों तरफ से घिर चुके कुछ गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से पूरी तरह टूट चुका है। आर्मी के जवानों ने यहाँ भी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। अपने आशियाने की फिक्र और मवेशियों की देखभाल की वजह से कुछ लोग अभी भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों तक आर्मी की बोट से मदद पहुंचाई जा रही है। लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए एक डॉक्टर भी इन बोट्स पर मौजूद है। हम किसी दरिया में नहीं, हम एक गांव में मौजूद हैं। ये वो गांव है जो ब्यास नदी के, जहां पर ब्यास नदी का कहर बरपा है, जहां पर ब्यास नदी का पानी इतना ज्यादा आ गया है कि ये पूरा का पूरा गांव एक तरीके से टापू बन गया है। हम आपको आसपास की तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है आर्मी की बोट पे, जो लगातार लोगों तक राशन, पानी और तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 घरों में हम लोग इस वक्त होके आए हैं। अभी भी घरों में लोग मौजूद हैं। वो लोग हैं जो कि अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। इस घर की अगर हम बात करें, यहाँ पर मवेशी हैं उनको किस तरह की चीजों की जरूरत है। 2 ही लोग यहाँ पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद शाम को एक बोट आती है, वो यहाँ से हमें बाहर रेस्क्यू करती है, क्योंकि दिन भर यहाँ पर पशु है, उनको दिखाना। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से बोलूंगी, जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए। ये वो इलाका है ब्यास दरिया का, ब्यास नदी का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा कहर बरपा है। 12 से 14 गांव ऐसे हैं यहाँ पर जहां पर पूरी तरह से जलमग्न है। 8 से 9 फीट तक यहाँ पानी, अंदाजा लगाइए जिस बोट में हम लोग चल रहे हैं, इसका यहाँ पर हमने मेजर करने की कोशिश की। 8 से 9 फीट तक यहाँ पर पानी है और इस वक्त हम लोग इसी एक गांव में मौजूद है। 12 से 14 गांव। वेटनरी डॉक्टर्स आर्मी की इस बोट पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिस भी तरह की जरूरत है, जो भी फैसिलिटीज आम लोगों को, जनता को चाहिए, जो लोग अपने घरों में हैं, जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, उनके लिए ऐसी आर्मी की 2 बोट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर पका हुआ खाना है, ड्राई फूड यहाँ पर मौजूद है, पैकेट्स मौजूद है, दूध के पैकेट्स मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर इस वक्त छोटे बच्चे भी मौजूद है। उनको किस तरह की चीजों की जरूरत है, वो सब हम लोग आर्मी की इस बोट के साथ चलते हुए उन तक पहुंचा रहे हैं। पानी से घिरे घरों में रहने वाले लोग टकटकी लगाए आर्मी की इन बोट्स का इंतजार करते रहते हैं। आर्मी की ये नाव इन लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आती है। बेटा चाह पी के चाय हाँ की कह रहे सी चाह पी बनाने, चाह पी के जाए। आप देखिए, ये है पंजाब, पूरी तरह से घर बाहर सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी जो आया है उसको खाली हाथ नहीं भेजना, उसको चाय पिलानी है और सबके लिए चाय बनेगी, सबके लिए चाय बनेगी। आप हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं। अगन बूट वाले आउंदे ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਓ ਅਸਕਰ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। पर तुसी ते आप डुबे हो पानी च। ਡੁੱਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਧੂ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਊਗਾ, ਜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਊਗਾ ਨਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। जी देखिए, फसल बर्बाद हो चुकी है, सब बर्बाद हो चुका है। ऐसी मदद यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो मदद लेकर आ रहे हैं वो कम से कम खाली हाथ ना जाएं। और महाराज जिसने ये कहा, यहाँ पर ये जाता है कि जिसने ये आपदा दिलाई है वही सुरक्षा से बाहर भी निकालेगा, वही हमें यहाँ से बाहर भी निकालेगा। बस इसी उम्मीद और इसी आस के साथ यहाँ पर जिस घर में हम लोग जाते हैं, मतलब फोर्स किया जाता है कि आप बैठिए, चाय पी के जाओ, चाय पीते बिना तो जान नहीं देना। वैसे ये पंजाब का कल्चर भी है, लेकिन वो कल्चर अभी भी इस आपदा में भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा।
आर्मी के ये जवान सैलाब से घिरे हर गांव में जाकर लोगों का हालचाल ले रहे हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इन बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में कोई देरी ना हो और मुसीबत के पल में ये लोग खुद को कभी अकेला महसूस ना करें। फिरोजपुर से अमन भारद्वाज के साथ कपूरथला से नवजोत रंधावा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।